Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 5 Day 6. So today we are going to start our lesson planning with story time. In today's story time, the story is The Greedy Dog. Story time start करने के लिए हम सारे students को एक circle में बैठाएंगे. Then हम story कुछ discussion से start करेंगे. हम बच्चों को बताएंगे आज की story का topic The Greedy Dog है. तो हम उनको डॉग के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे उनसे. हम उनसे पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन से पेट है, आपके घर में पेट डॉग है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसका नेचर कैसा है, वो आप उसके साथ कैसा खेलते हैं, वो डॉग आपका फ्रेंड है, ऐसे कुछ डिस्कशन करेंगे उनसे. या फिर आप अदर जो उनके पेट जो दूसरे पेट हो गए उनके बारे में भी आप थोड़ा सा उनसे डिस्कस कर सकते हैं. उसके बाद हम बच्चों को ये इमेज शो करेंगे और उनको पूछेंगे कि आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है. द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता, ये क्या आपने स्टोरी पहले सुनी है कहीं? आप बच्चों से पूछेंगे, फिर बच्चों को आप डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि डॉग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. वो डिस्कस करने के बाद बच्चों के साथ स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं. हम स्टोरी एक बार बच्चों को रिसाइट करके सुनाएंगे. जैसे वंस देयर लिव्ड अ डॉग हु वाज वेरी ग्रीडी. एक जगह पे एक कुत्ता रहता था, वो बहुत लालची था. और एक समय की बात है, उसको बहुत भूख लग रही थी और वो खाना ढूंढने के लिए निकलता है. वो सूंघते सूंघते जब वो निकलता है खाना खोजने के लिए, तो उसको दूर एक हड्डी दिखाई देती है और वो मन में सोचता है, अरे वाह, मुझे तो आज स्वादिष्ट हड्डी मिली है, मेरी तो किस्मत खुल गई. और फिर वो फटाफट जाके हड्डी ले लेता है और हड्डी लेते ही वो सोचता है, इसको तो मैं घर जाके आराम से खाऊंगा. उसने थोड़ा लालच किया. फिर उसके बाद वो घर जाने के लिए निकलता है, तो उसको रास्ते में एक नदी का पुल पार करना होता है. तो जैसे ही वो पुल पे चढ़ता है, वो देखता है, अरे नदी में तो एक और कुत्ता है और उसके मुंह में भी हड्डी है. जबकि वो कुत्ता नहीं होता, वो होता है उसकी परछाई. और फिर परछाई को ही दूसरा कुत्ता समझ रहा होता है. तो वो सोचता है, अरे वाह, अगर इसकी भी हड्डी मैं ले लूँगा तो मेरे पास दो दो हड्डी हो जाएगी और मैं आराम से पेट भर लूँगा. तो जैसे ही वो कुत्ते को हड्डी लेने के लिए अपना मुंह खोलता है, वो सोचता है उसको मैं डरा के हड्डी ले लूँ. तो वो उसके ऊपर भौंकने लगता है और जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, उसकी हड्डी भी पानी में घिर जाती है. और यहाँ उसने लालच किया तो जो उसके पास था वो भी चला गया. तो ऐसे ही हमें लालच नहीं करनी चाहिए. लालच हमेशा बुरी चीज़ होती है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आया? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये आया कि कुत्ते को तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और उसको भूखा ही रहना पड़ा. तो हमें जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए. ऐसा ही कुछ डिस्कशन हम बच्चों के साथ करेंगे. बच्चों को इस तरीके से स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे. एक बार आप इंग्लिश में भी पूरी स्टोरी नरेट करके सुना सकते हैं, एक बार उनको हिंदी में भी स्टोरी नरेट करके सुना सकते हैं. फिर हम स्टूडेंट से पूछेंगे क्या उनको कोई डाउट्स हैं, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे. उनके क्या आइडियाज़ है स्टोरी को लेके, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड आप बच्चों को जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे स्टोरी में उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर करेंगे. उसका जो वर्ड का है वो क्या भी इम्प्रूव करेंगे. ऐसे ही हम स्टोरी को आज बच्चों को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएंगे. स्टोरी रिलेटेड ही हम डिस्कशन करते रहेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाए. आप बच्चों से कुछ कुछ क्वेश्चंस भी पूछते रहिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टोरी स्टूडेंट्स को कितनी समझ में आ रही है और कितना अभी तक उनको डाउट है. उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ सो अवर नेक्स्ट प्लानिंग इज़ लैंग्वेज टाइम. लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को लेटर पी कराएंगे, जिसके लिए हम बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे. फ्लैश कार्ड शो करके आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे ये कौन सा अल्फ़ाबेट है. अल्फ़ाबेट पी. P is for pumpkin. P is for panda. Pa. Start with letter P. बच्चों के साथ अच्छे से इसको रिपीटेटिवली प्रोनाउंस करेंगे. उसके बाद हम बच्चों के साथ प्रोनाउंस करेंगे P for pig, P for parrot, P for penguin, P for pumpkin, P for plant, P for peanuts, P for puppy, P for paper. आप बच्चों के साथ अच्छे से प्रोनाउंस करते रहेंगे. उनका जो वोकैब है वो भी इम्प्रूव करते रहेंगे. एंड बच्चों को पी से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे से लर्न कराएंगे. अगर आपके पास कुछ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, इमेजेस है, चार्ट्स वगैरह आपके पास कुछ हैं, तो आप उसकी हेल्प लेके भी बच्चों को अच्छे से रिवीजन करा सकते हैं. उसके बाद हम बच्चों को एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे. मैच द पिक्चर विच स्टार्ट विथ लेटर पी. पी से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको
पी से मैच करना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप अच्छे से चेक करते रहेंगे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। देन उनकी नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट रहेगी जिसमें उनको फिंगर ट्रेसिंग करना है एंड यहाँ पे आइडेंटिफाई करके टिक मार्क करना है। देन पेंसिल ट्रेसिंग उनको कंप्लीट करना है। आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे। आप ब्लैक बोर्ड पे उनको पी ड्रॉ करके बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे पी ड्रॉ करना है। आप बच्चे को सेंट्री भी अवेलेबल करा सकते हैं जिसमें बच्चे पी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि इसमें यहाँ वो अच्छे से कंप्लीट कर पाए। सो वंस पी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको अच्छे से समझ में आ जाए, वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग। सो अवर नेक्स्ट प्लानिंग इज प्ले टाइम। प्ले टाइम के लिए बच्चों को आज ग्राउंड लेके जाएंगे। उसकी आज की एक्टिविटी रहेगी हॉप रेस। बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको सेटल डाउन करेंगे एंड बच्चों को ग्रुप्स एंड टीम्स में डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके बीच का डिस्टेंस 10 to 12 फीट हो सकता है एंड बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एज अ डेमो भी आप शो कर सकते हैं कि उनको स्टार्टिंग लाइन से रेस स्टार्ट करते हॉप करते करते उनको फिनिशिंग लाइन पर आना है। तो ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाएगा एंड मीनवाइल आप अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि अपने फ्रेंड्स के लिए उनको अप्रिशिएट करो, उनको मोटिवेट करो, उनको चीयर करो, अपने फ्रेंड्स के लिए क्लैप करो एंड मीनवाइल जब सबका टर्न आ जाए आप बच्चों को क्लास में ले जाके नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज सो नेक्स्ट प्लानिंग इज लैंग्वेज टाइम जिसमें हम बच्चों को व्यंजन झ का रिविजन कराएंगे। व्यंजन झ बच्चों को पूछेंगे कि कौन सा व्यंजन है, ये है व्यंजन झ। हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, बच्चों को पूछेंगे फ्लैश कार्ड शो करके कि ये है व्यंजन झ। ज से जहाज पानी में चलता, दुनिया भर की सैर वह करता। बच्चों को बताएंगे कि ज से कौन कौन सी चीज़ें, ज से जामुन, ज से जग, ज से जलेबी, ज से जग, ज से जीभ एंड बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे भी झ ड्रॉ करके बताएंगे कि झ को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। आप फ्लोर पे भी झ ड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर उनको वॉकिंग के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं 1 by 1 एंड रैंडम स्टूडेंट्स को कॉल करके। देन हाँ बच्चों के साथ रिपीटेटिवली प्रोनाउंस करते रहेंगे कि झ से कौन कौन सी चीज़ें होती है, झ को कैसे प्रोनाउंस करना है। बच्चों के साथ राइम भी रिपीट करते रहेंगे। बच्चों को वंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद हम बच्चों को एक्टिविटी शीट्स कंप्लीट कराएंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस शीट में रहेगा कि यहाँ पे झ उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको ऑब्जेक्ट से मैच करना है एंड मीनवाइल हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगा बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग कराना है। यहाँ पे झ आइडेंटिफाई करके सर्कल कराना है, पेंसिल ट्रेसिंग कराना है, यहाँ पे कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देने हैं। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आप देंगे कि उनको कैसे प्रैक्टिस शीट्स कंप्लीट करनी है। आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि स्टूडेंट्स अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका क्या डाउट है, उनके अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर करेंगे एंड उनको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे for participating in such more activities and for participating in such more practice sheets। बच्चों को इंकरेज करने के बाद जो उनके डाउट्स क्लियर हो जाए वो भी करने के बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज सो वन नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को स्टोरी टाइम द ग्रीडी डॉग से स्टार्ट किया था जिसमें हमने बच्चों को हर स्टोरी नरेट करके सुनाई, डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए। लैंग्वेज टाइम में बच्चों को लेटर पी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया प्लस उसकी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करे। प्ले टाइम में बच्चों को हॉप रेस एक्टिविटी कंप्लीट करे जिसके लिए हम ग्राउंड ले गए थे एंड लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को व्यंजन झ विद प्रैक्टिस शीट उनको कंप्लीट कराई। Now time for their homework. So today's homework is in English literacy, Hindi literacy। बच्चों को यहाँ पे P लेटर पॉपकॉर्न आइडेंटिफाई करके उस पर कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड यहाँ पे झ आइडेंटिफाई करके यहाँ पे उनको झ आइडेंटिफाई करके उसमें कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शन देंगे। नदी में कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शन देंगे। उसी के साथ यहाँ पे जैसा उनका क्लास वर्क था वैसा ही होमवर्क उनको एक्सप्लेन करने कैसे पेंसिल ट्रेसिंग करनी है। उसके साथ ही आप बच्चों को कुछ होम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं जिसमें आप पेरेंट्स को बोलेंगे उनको सॉल्ट ट्रे हो गया, सामोलिना फ्लावर ट्रे में उनको झ लिखने की प्रैक्टिस कराए, उसमें उनको फिंगर ट्रेसिंग कराए झ लिखने की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।